जिनकी जिंदगियां सत्संग से या सेवाओं से बदल रही है, ऐसे सब जीवों को बहुत बहुत प्यार। ये बात सच है कि देव स्वभाव से ही कृपालु होते हैं, लेकिन ये भी उतनी ही कटु बात सत्य है कि देव शरणागत पर कृपा करते हैं। शरणागत की रक्षा करना ये देव का मूल स्वभाव। हम शरणागत है कि नहीं ये देखना हमारा काम, और अगर हम शरणागत हैं तो निश्चित मानिए खाली नहीं जाएंगे। जिस भी नाम में आप श्रद्धा रखते हो वो आपकी जीवन की व्यवस्था संभालेगा। एक बच्ची खड़ी होकर बोल रही थी, जो 2 स्टार है, इंस्पेक्टर है वो, तो मैं थोड़ा पीछे चले गया था आज से 8-10 साल पहले, कि थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जब राजनांदगांव कोतवाली से 2 महिला पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगती थी व्यवस्था बनाने के लिए, वो क्या स्थिति होगी तब की। जब माड़ी की जोत यहाँ आई और थाने से ऑफिशियली 2 महिला आरक्षक की, सिपाहियों की यहाँ महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए या व्यवस्था बनाने के लिए माड़ी के यहाँ उनकी ड्यूटी लगती थी। मुझको याद आया कितनी धक्का मुक्की, तब तो सत्संग भी नहीं होते। 12 साढ़े 12 बजे माड़ी के चैम्बर चालू हो जाता था। मुलाकाती 1:45 से 200 केस रोज के। अब तब तो 2 बार बैठक होती थी, एक रविवार को एक मंगलवार को। माड़ी मुलाकात दुखियारों से करते थे, मतलब एक हिसाब से कैसे कि वो विशेष छूट की सुविधा रहती है ना, उस टाइप से। सक्र स्तुति हुई, प्रसाद मिली, उसके बाद जो माड़ी की बैठक चालू होती थी दोपहर को 2, 3, 4, 5, 6, 6:30, 7 बजे आरती के लिए फिर वापस उपस्थित। 7:30 से फिर बैठक चालू, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कभी कभी 4 बज जाते। और एक भी ऐसा फरियादी नहीं जो माड़ी की जोत के सामने से खाली गया हो। ऐसा लगभग 2 साल चला। रविवार मंगलवार ऐसे ही दुखियारे, चाहे कोड़ी आए, लंगड़े आए, अंधे आए, निर्धन आए, वो माइग्रेन वाले आए, भूत प्रेत वाले आए, देव से दुखी आए, चाहे किसी का तंत्र मंत्र किया, जो भी हो सामने आना चाहिए माड़ी के पास। उठा के पेशेंट को लाते थे और दौड़ के जाता था। जाग रहे हो? जय माड़ी। ऐसा लोगों ने देखा नहीं था कहीं कि ना कोई ताबीज गंडा, ना कोई विधि, ना कोई जाप, ना ताप, ना कोई पैसा। आपको आने की देर है बस। ये मां की कृपा इसलिए हुई थी कि लोगों को मालूम पड़े कि देव है, ऐसा बोलो मत। देखो मैं बैठी हूं यहां, तो जो बोलते हैं हम बहुत दुखियारे हैं, बहुत परेशान हैं, उस समय की अभी कितने लोग हैं हाथ उठाओ तो। उस समय के जब माड़ी की जोत आई तब से यहाँ पे जो भी लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इसको बोलते हैं इंसान जात। इसको बोलते हैं इंसान जात। 10 साल पहले अगर 200 केस एक साथ निपटाते थे, मतलब केस 200 रहते थे, वो एक परिवार में 4 लोगों को तकलीफ, तो वो मल्टीप्लाई करो तो कहाँ है वो।
इससे लोगों की नजरें खुलेगी नहीं, हमको दृष्टि मिल गई कि जिसके कारण हमारा परिवार भूखे बैठता है। माड़ी ना नहीं बोले, 2 साल के बाद बोले, लोगों के दुख लेने की आदत थी हमको, उस समय हमको लोगों के दुख लेने की आदत थी। यानी मृत्यु सैया पे भी हो, लेकिन एक श्वास भी चलता हो तो अपनी पुण्याई देखे उसको उठा देते कि शायद इस जीव का भाव जग जाए और ये धर्म मार्ग में आ जाए, ये कहीं सेवा में लग जाए, ये कहीं अपने परिवार से प्रेम के बंधन में बन जाए। और ऐसे लोगों की जान बचाते बचाते आखिरी में अपोलो में जाना पड़ा। लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपोलो में माड़ी के बच्चे को एडमिट होना पड़ा। उसके बाद माड़ी बोले, देख लिया, तेरे बैलेंस में कुछ नहीं बचा अब पुण्याई। यानी जो 10 साल की सेवा पुण्याई हमने इकट्ठी की थी, वो माड़ी इस पे कृपा कर दो, माड़ी इस पे कृपा कर दो। माड़ी ने कहा, कुछ नहीं बचा बेटा, और जिसके कारण तू अपने परिवार को भूखा रखता है, उसमें से एक भी जीव सेवा में कोई खड़ा दिखा तेरे को, तब हमारे ज्ञान चक्षु खुले कि हम एक बार दौलत लुटा दें तो कमा सकते हैं। जाग रहे हो ना? लेकिन अगर आप अपनी पुण्याई किसी के लिए खर्चा कर रहे हो, वापस नहीं कमा सकते। और आपकी पुण्याई बगैर आप न सुखी रह सकते हो, न स्वस्थ रह सकते हो, और न शांति से रह सकते हो। पैसा सुख और शांति का साधन है, वो सुख और शांति दे नहीं सकता। हम पैसे से सुख और शांति के साधन ले सकते हैं कि हम सुख से सो जाएंगे, बिस्तर ले लें, हम सुख से रहेंगे, एसी ले लें, हम जल्दी परिवहन कर सकेंगे तो गाड़ी ले लें, वो साधन ले सकते हैं। पर इसकी गारंटी नहीं कि बिस्तर अच्छा लेने से हमको नींद आएगी। इसी लगा लेने से हमारा स्वास्थ्य उसमें ठीक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारी पुण्याई से ही हम सुकून के साथ, शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि हमको साधनों की जरूरत है, उन तत्वों की जरूरत नहीं है। और ईश्वर उन तत्वों का दाता है, उस साधनों का दाता नहीं है। वो साधन तो आपको दुकान के मिलेंगे, आप में लायकात होगी, आपकी औकात होगी, आप अगर लौकिक और भौतिक जगत से धन संचय किए होंगे तो आप साधन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुकून होना, शांति होना, प्रेम होना, वो तत्व ईश्वर दे सकता है। लेकिन हम उनके लिए इनकी दुकान आते ही नहीं है। बस मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा घरवाला अच्छा रहे, मेरी घरवाली अच्छी रहे, मेरा लड़का मेरा मानने लग जाए, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए। हम यहाँ सीखते हैं, वो सीखने का ये प्रक्रिया तो लगभग 15-17 साल से चालू है इस परिवार में। माड़ी सिखाती है सत्संग से। लेकिन सीखने का भाव कब आता है? जब हमको उनमें भाव हो, हमको इन शक्तियों में भाव हो, तब उनके सत्संग के उन वचनों का मर्म समझ में आता है। एक उल्लेख आ गया रामायण का, महाभारत का। हम रामायण की चौपाइयां गाते हैं, रामायण कहीं होती है तो सुनने जाते हैं, सीरियल देखते हैं। सीखते क्या हैं? सीखते क्या है? कि इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में जो भी जीव आए, चाहे वो ईश्वरी तत्व क्यों ना हो, उनको इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो नीति नियम में चलते हैं, जो वैदिक रूप से जीते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए जीते हैं, उनको भी सामाजिक पेतरों का सामना करना पड़ा, संबंधों की नीचता का सामना करना पड़ा, धर्म संकट में खड़े होना पड़ा, उसमें अपने निर्णय लेने पड़े, और उन दुखों का, सुखों का सामना करके एक प्रामाणिक जिंदगी का रूप हमको प्रस्तुत किया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? रामायण की चौपाई गाएंगे,
रामचंद्र जी की जय करेंगे लेकिन उनके गुण नहीं लेंगे। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, उनकी जय करेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, लेकिन उनके जैसी सजगता, कर्तव्य परायणता और सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत हम खड़ी नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है कृष्ण की सेवा करने का? अगर हम मर्यादा में और संयम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है राम जी की सेवा करने का? अगर धीरज के साथ सभी दुखों का सामना करके समय आने पर दृढ़ता से उससे लड़ लेने के लिए अगर हमें शक्ति नहीं है तो क्या मतलब है शक्तियों के, अंबा के रूप में या काली के रूप में या मां मेलड़ी के रूप में उनकी सेवा करने का? कौन सा पैसा शुभ है और अशुभ है इसकी हमको समझ नहीं है तो क्या मतलब है लक्ष्मी की सेवा करने का? अभी आ रहे हैं गणपति बप्पा, हमारे में लीडरशिप नहीं है। गणों का मतलब सेवकों की लीडरशिप करने का हमें गुण नहीं है, लेकिन हम गणपति बिठाएंगे जरूर। हमें न दूरदृष्टि है, नहीं सही गलत को समझने के हमारे पास कोई बड़े कान है, न खतरे को और शुभता को सूंघने की कोई सूंड है हमारे पास, न चूहा रूपी कोई जिज्ञासु हमारे पास ऐसा कोई साधन है जिससे हम आगे बढ़े, न समाज का, परिवार का अपमान सहन करके अपने पेट में उदरस्त करने की कोई कला है हमें, लेकिन हम गणपति को निश्चित रूप से पूजेंगे। और हम सोचते हैं कि घंटे बजाने से, धूप दीप करने से हम सुखी हो जाएंगे। सुखी हम तब होते हैं जब हम उन तत्वों के गुणों को जीते। माणिका कभी नहीं कहा गया इसकी सेवा, इसकी पूजा करो या ये व्रत करो, ये उपवास करो। कई लोग आते हैं बोलते हैं माड़ी हम ये फलाना जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो तेरे को किसका बाप आके बोला था कि कर सुखी हो जाएगा? कोई देव बोलता है मेरी पूजा कर सुखी हो जाएगा? ईश्वर हमको मार्गदर्शन देता है। ईश्वरी तत्व और कुछ नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने जैसे धर्म युद्ध के लिए लाइन खींच के दी कि अर्जुन तुझको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेगा तो ऐसे परिणाम आएंगे और ये करेगा तो ऐसे परिणाम आएंगे। और जगत साक्षी है श्री कृष्ण ने कभी हथियार नहीं उठाए, और जब जब उठाए तो उसके पहले वॉर्न किया है। हमने अपने सबने वो शिशुपाल का मस्तिष्क काटा था, 100 गलतियां माफी दी थी। कि 100 अपराध होंगे तभी मैं तेरा वध करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। तो शिशुपाल को ये सीखना चाहिए कि मुझको 99 भूले करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन हमारा स्वभाव होता है हम दुष्टता को और नेगेटिविटी को पहले पकड़ते हैं। हम अशुभता से पहले ग्रहण शक्ति को अपने तरफ खींच लेते हैं। हम उल्टा पहले समझ लेते हैं। 100 गलतियां माफ, इसका मतलब ये नहीं कि 99 गलती करने का परमिशन। मान गया 3 बार माफी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो एक बार हो गया अभी 2 बार और छोड़ेंगे। लाइफलाइन खत्म हो गई। फिर आप राज जानना चाहते हो ना किस चीज से हम प्राप्ति करते हैं? किसी को जिज्ञासा ही नहीं रहती। किसी भी जीव को कोई तत्व की प्राप्ति या कोई संपत्ति की प्राप्ति या कोई अचीवमेंट होता है, जो सफलता मिलती है, वो किन कारणों से मिलती है? मेहनत करने से नहीं। मेहनत कौन नहीं करता बताओ? लो हाथ ऊंचा करो, मेहनत कौन नहीं करता? मैं नहीं करता, मैं कोई मेहनत नहीं करता, बाकी सभी मेहनत करते हैं। लो किसी को पूछ, सब बोले हम खूब फटे तक मेहनत करते हैं भाई। ये मानी ने बहुत अच्छे से समझा दिया प्रैक्टिकल कि सजाग जीव ही सुखी होता है।
और विवेकवान शक्तिशाली होता है। व्यवहारू जीव को हमेशा शांति मिलती है। व्यवहारू प्रैक्टिकली जो जीता है वो हमेशा सुख सुकून के साथ जीता है, शांति के साथ। उसको कभी कभी टेंशन नहीं रहता। और जो इमोशन में जीता है, इमोशनली जीता है, भावनात्मक रूप से जीता है, वो हमेशा रोते रहता है, वो दुखी रहता है, वो शिकायतें करते रहता है। हम निर्णय लेते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग काम करता है? जिंदा हो ना। हम कोई चीज करें या ना करें, किसी से संबंध बनाए कि नहीं, किसी को कुछ दे या ना दे, किसी को हाँ बोले या ना बोले, इसके लिए हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा काम करता है? हाँ जी, कोई दो मत नहीं है ना इसमें। हाँ जी, और जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो हमारा, या हम प्रार्थना करते हैं तब, या हम किसी के लिए दुआ करते हैं तब शरीर के कौन सा हिस्से, कौन से तत्व काम करते हैं? हाँ जी, वो हमारा दिल, हमारे भाव, जिससे हम प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, उनको पुकारते हैं। नाम चाहे कुछ भी लो, एक परम शक्ति या एक अदृश्य सत्ता को हम जब पुकारते हैं तो हमारे दिल से। ये सब लोग याद रखना, बस दो ही चीजें। दुखी उन लोग होते हैं जो ईश्वर के आने के बाद दिमाग चलाते हैं और दुनियादारी में दिल चलाते हैं। जय मणि, समझ में आ रहा है? दुनिया के फैसले लेने में जो भावनाओं का बल रखते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते, और ईश्वर द्वारा आने के बाद जो दिमाग चलाते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। ईश्वर के पास दिमाग का काम ही नहीं है। दिमाग का काम हमको संसार के कर्म करने में, संबंधों के लेन देन में, निर्णयों के जो परिभाषा होती है निर्णयों की, हाँ ना, करें या ना करें, पीछे हटे या आगे बढ़े, पकड़े या छोड़ दे, इसके लिए हमको बुद्धि तत्व की जरूरत है। लेकिन कोई वो चापलूसी करे, अच्छा अच्छा बोले, हाथ पर दबाए तो बहुत अच्छा आदमी है, हाँ हो तो गए काम से। सत्संग की चाह जगाई जगदम्बा ने, और सन 2000 में बोले थे माड़ी ने कि मैं सत्संग में जगत के दुख दूर करूंगी। मुझको समझ कुछ नहीं आता था कि सत्संग में दुख दूर कैसे होंगे। क्यों? हमारे दिल दिमाग में यही था कि भाई जब तक कोई विधि न की जाए, कोई पूजा पाठ न की जाए, कुछ ताबीज गंडा न किया जाए, तब तक तो काम होते ही नहीं। कुछ अंगूठी पहनने की जरूरत है, ग्रह नक्षत्र देखें, वास्तु देखें, जैसे सबको था वैसे हमको समझ थी। बाद मालूम पड़ा भाई ये सब नोट बनाने के धंधे। वो माड़ी सिखाती है अब कि किस चीज से क्या सीखना। रामायण से एक बात समझ में आई। माड़ी माड़ी 3 शब्द बोले थे, वो, वह, भी। वो, वाह और वी। मेरे को लगभग 1-1.5 साल लगा इन 3 शब्दों का मतलब निकालने में। क्या वह, वाह और वी के निर्णय के बाद भी श्री रामचंद्र जी राजगद्दी पे बैठ सके? गुरु वशिष्ठ, गुरु वाल्मीकि और विश्वामित्र, वह, वाह, वी, ये 3 प्रगाढ़ आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ऐसे गुरुओं ने बैठ के नक्षत्रों को, कुंडलियों को, सगुनों को, अपसगुनों को सब देखने के बाद ये निश्चित किया कि कल
या फलाने फलाने समय पे श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो। ये सभी जानते हैं ना? क्या राज्य अभिषेक हुआ? या बड़े राज्य अभिषेक हुआ तो इसका मतलब ज्योतिष गलत है, नक्षत्र गलत है, शुभ अशुभ सगन गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है वो गलत है, वो अपनी जगह अपनी औकात रखती है ये चीजें, लेकिन वो चाहे वही होता है। हमारे आपके साथ भी वही होता है जो हमारा विधाता चाहता है। श्री रामचंद्र जी खाली सिंहासन में बैठ के राज करने नहीं आए थे। अधर्मियों को समझाने के लिए, ऋणानुबंधों को पूरा करने के लिए और अत्याचारियों के नाश के लिए आए थे। ये सब करने के बाद उनको वो स्थिति प्राप्त हुई। तो हम आप सोचें कि हम अपने जीवन लक्ष्यों को जो लेके आए हैं, जो संकल्प दे के आए हैं ईश्वर को, वो हम पूरा किए बगैर दुनिया की सुख साधन और समृद्धि की भोग सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। विचारे हैं, मेरे को दया आती है उन लोगों पे जो ये सोचते हैं कि बस ये क्यों नहीं हुआ, वो तो हो जाना चाहिए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपने संकल्पों को पूरा करने के मार्ग में आगे न बढ़ो, तब तक ईश्वर आपको कभी वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करता जो मानव जीवन के लिए जरूरी है। अगर राम के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे आपके जैसों के साथ क्यों नहीं हो सकता? शायद कमी बेसी लगभग सभी के जीवन में ऐसी स्थितियां हैं। आप स्वीकारो नहीं स्वीकारो बात अलग है। हमको क्या छोड़ना है उसकी समझ लेने के लिए हमको ईश्वर की जरूरत है। जनरली सब यही बोलते हैं कि माड़ी आपकी कृपा बनाए रखना, पर आप कृपा लेने लायक बने रहोगे तो कृपा मिलती रहेगी। हम आपको होमवर्क करवा सकते हैं कि क्या करो सेवा के लिए। उनकी कृपा बरसती रहे उसके लिए हमको क्या करना है, उसका हम आपको आईएमपी दे सकते हैं। पढ़ना और जीवन में उतारना आपको, हाँ, भाव बनाने की जवाबदारी भी आपकी बनी। इसमें हम आपसे सहमत हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना में एक लाइन ये भी रहती है कि जगदम्बा ये भाव बनाए रखना, ये भाव बनाए रखना कि मैं इस जीवन में इस लायक बना रहूं कि मैं आपकी चरणों की सेवा करता हूं। और जब ये भाव जगता है तो हमारे जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। जब ये भाव जगता है कि मुझको आपकी सेवा मिलती रहे। अगर आपको दुख दूर करने हो, देखो एक बात बताएं, अगर आपको याद हो, मेमोरी हो, तो एक बार मानी ने सत्संग में कहा था कि जीते जी एक मनुष्य को, एक जीव को दूसरे और 5 जीवों के भाव जग जाए। एक मनुष्य अपने जीते जी दूसरे 5 लोगों को अगर आध्यात्म में जोड़ता है, सेवा में जोड़ता है, तो उसका जीवन सफल है। कई इसका मतलब अपने तरीके से निकालते हैं, पर कोई नहीं पूछता माड़ी को। अब माड़ी के यहाँ कोई बात मजाक में कोई इतनी हल्की नहीं है कि हम चलते फिरते आने जाने वाले समझ जाए फट लेने, जब तक उसका विश्लेषण करने न बैठे माड़ी के पास। वो 5 भाव कौन से? 5 जीवों के भाव। हमारा परिवार के 4 सदस्य, हमारे माता पिता और हम संतानें, 4 तो यही हो गए, जाग रहे हो ना? और एक घर के बाहर के सदस्य का, परिवार के बाहर का, घर के 4 जीवों का एक सा भाव, 4 जीवों का एक सा भाव और बाहर का एक। इतना अगर आप मनुष्य जीवन में कर सकते हो तो आपके मनुष्य जीवन में भी कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन हम दूसरों को समझाने जाते हैं, धर्म की परिभाषा या सेवा की परिभाषा अपनी डौकी नहीं मानती, अपना डौका नहीं मानता, अपनी पैदा की हुई औलादे नहीं मानती, और हम सोचते हैं कि ईश्वर हम पे कृपा बरसाए। हम सोचते हैं 5 लोगों को समझाने जाएंगे हम भाषण देने के लिए। नहीं, हम, हमारा परिवार, ये हमारा संसार हुआ,
एक संसार जब अध्यात्म की या सेवा के मार्ग में बढ़ता है तो उसको देख के निश्चित रूप से परिवार के किसी और तीसरे सदस्य को ये भाव अगर आप जगा दो तो जो पॉजिटिविटी आएगी आपकी पुण्याई में डबल प्लस, वो आपका सुख होगा। हमको भाव है यार, घर वाले नहीं मानते तो क्या करें, तो भैया वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आधे शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माड़ी के यहाँ परिवार का महत्व बताया जाता है। शिव और शक्ति के बाहर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। पुरुष तत्व शिव और स्त्री तत्व शक्ति। और हमारी संतानें हमारे शुभता को अपने जीते जी हम उसको सौंपें और आगे बढ़ाएं तो मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता है। नहीं तो खाली सत्संग सुनना, अपने भाव अपने तरीके से समझना और निपटा देना। सच बताएं तो हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। एक बात बता दूं कि हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। हम सिर्फ उतना करते हैं कि जाने अनजाने हमसे किसी का हक न मारा जाए, किसी का कुछ हमारे पास रह ना जाए, हमसे स्वार्थवश कोई गलत राय ना दे दी जाए किसी को। कोई निराश या कोई उम्मीद लेके आता है कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और मारे की प्रेरणा से जो उनका आदेश होता है वो आप तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारा कोई ऐसा स्वार्थ खड़ा ना हो जाए जिससे सामने वाले के जीवन में इफेक्ट हो। हम सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखते हैं और उससे जो पॉजिटिविटी खड़ी होती है, जय माड़े, ये एकदम सुन लेना है। माड़ी धाम की सबसे बड़ी ताकत है कि हम संकल्प फेंकते हैं। ये दिमाग में नोट कर लेना बेटा कि हमको जो भी प्राप्ति होती है वो संकल्पों से होती है। और जब हमारा संकल्प शुभता लिए होता है और जगत हित के लिए, जनहित के लिए होता है, तब उसमें ईश्वर अपनी और कुछ कृपा बरसाता है। जीव को जो भी प्राप्ति होती है वो संकल्पों के माध्यम से होती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम उतरते हैं, रोज उतरते हैं सुबह और बिल्कुल निश्चित करके किसी दिन सोचते हैं आज जो 7वां इंसान आएगा, आज जो तीसरा आएगा, वो चाहे जो बोले माड़ी, उसकी पुण्याई हो ना हो, मेरी पुण्याई से लेकिन उसकी इच्छा पूरी करना। अभी सावन महीना गया, आप जानते हैं बेटा इस स्फटिक की शिवलिंग की अभिषेक क्या मायने रखता है? हम कभी खड़े रह के नहीं देखते कौन अभिषेक कर रहा है नहीं कर रहा है। हम सिर्फ इतना जागती ज्योत को बोलते हैं हाथ जोड़ के कि माड़ी ये 30 दिन के अंदर अगर इतने दिन सामने वाला कोई अभिषेक कर रहा है सब भाव से, सब परिवार या सब पत्नी, तो उस पर ये कृपा बरसाना। हम थोड़ी नहीं देखने आएंगे यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अभिषेक किया रख 100 रुपया, 500 रुपया रख, और आपका चढ़ाया वो आप ही देते। कितने जीव इस सुविधा का लाभ ले सके कि 30 दिन का अभिषेक कितनों को किया, कितनों ने प्राप्त किया। मुझको इसमें कोई, मेरे खजाने में कमी नहीं होगी अगर आपके खजाने भर जाएं तो। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खजाने जिंदगी भर खाली रहे तो, लेकिन 30 दिन का अभिषेक कितने सेवक कर सके। अपनी सुविधा अपनी फुर्सत में आते हैं। अभी संकल्प समझ में आया क्या होता है? नहीं आया कि आज जो माड़ी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जो हाथ उठते हैं और उस हाथों में जो यहाँ की उठाई हुई शुभता फेंकते हैं, अगर हाथ आपके भाव से उठे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उतरेगा। तो कईयों बड़े एहसान कर रहे हैं जैसे, अरे तू लेने की लायक ही नहीं है तो कब मिलने वाला है भैया। यहाँ तो संकल्प फेंके जाते हैं ऐसा कि आज जो स्थिति गान भगवती आपका अपने श्रद्धा और अपने भाव से करे, सजागता से करे, उसके ऐसे ऐसे ऐसी आदि व्याधि उपाधि आप काट देना जगदम्बा। और करते हैं, उसके परिणाम दिखते हैं कि कोड़ी ठीक होते हैं, अंधे देखते हुए हैं, लंगड़े दौड़ने लग गए हैं, डांस करने लग गए हैं, और अटूट धन प्राप्त हो रहा है। ऐसे कईयों संकल्पों के फेंके हुए जीव हैं जिनकी जोलियां, जिनकी कोथें 20-22 साल से नहीं भरी, वो संकल्पों से भरी गई है
कि माड़ी जो इतने दिन तेरे खेत की सेवा किया हो उसके खेतों में ऐसे अनाज उगाना माड़ी। जो खेत बेचने वाले थे उनके खेत हरे भरे हो गए। यहाँ आप अच्छे हो बुरे हो बेटा एक देखने कौन बैठेगा यार। उन संकल्पों पर आगे खरे उतर रहे हो तो हो सकता है कि वो आज पहले दिन आपको आधे दिन में ही आपको सब कुछ मिल जाए। और अगर आप दोहरे स्वभाव में आ रहे तो हो सकता है कि आप जिंदगी निकाल दो आपको प्राप्त ना हो। बेटा अंदर में कौन झांकने जाएगा इसका विश्लेषण उसका हम क्यों जगत का विश्लेषण करने बैठे? हमको ये मालूम है कि जिनकी सेवा में बैठे हैं वो जागती जोत हाजर नाजर है। लेकिन किसी अज्ञानी को, किसी अहंकारी को मेरे लोभ बस कुछ मैं ऐसा ना दे दूं जिससे वो जनहित के विरुद्ध जाए, जिससे उसके जीवन में अहित हो, तो उससे अच्छा मैं संकल्प भी फेंक देता हूं। जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। जब तक रहे तू साथ हमारे, शरीर से नहीं बेटा, जब तक आपका दिल दिमाग जुड़ा हुआ है, जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं। कलयुग के जितने मैल हैं, जितनी व्याधियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, वो सबको मैं नाश करूंगी। सोया भाग जगाऊंगी। अब रहना नहीं रहना इसके लिए किसी को बॉन्डेड थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लगी फटी में आते हैं। अभी पूरा रफू नहीं होता उसके पहले निकल जाते हैं तो धागा कहीं फंस जाता है। रफू का धागा अगर कहीं फंस जाए तो क्या होगा? जमड़े हाँ जी, आपका पिछवाड़ा पूरा फट गया कुर्ते का बे, उसमें रफू किए, उसका धागा जाते जाते कहीं फंस गया तो फिर चौक में नंगे होंगे कि नहीं? हाँ जी, पीछे पूरा फट गया आपका ब्लाउज कुर्ती या पजामा या जो भी बोलो, अब माड़ी उसमें रफू करने बैठे, पूरे रफू हुआ नहीं, उसके पहले निकल लिए, लटक रहा है धागा, कहीं फंसेगा ही। तो फिर भदौरिया चौक, तकदीर अच्छी अगर ज्यादा रफू हो गया है तो गुरु नानक चौक, और ज्यादा अच्छा रफू हुआ है तो माना मंदिर चौक में, पर नंगा तो होगा आज नहीं तो कल। ये दे। अब किसी को नंगा होने में खुश है भैया, बताओ यार। कितने दिन में हमको नहीं मालूम बेटा, ये एकदम सच्ची बात, मैं दिल की बात बोल रहा हूं कि कोई माइकल नहीं बोल सकता कि उसके अकर्म क्या है और उसके शुभ कर्म क्या है। संचित कर्मों को हम आप भोग रहे हैं। कोई परिवार नहीं चाहता कि हमारे परिवार में कलह हो, अभाव रहे, बच्चे संस्कार विहीन हो, पति पत्नी में झगड़े हो, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन हो रहा है। जो काजू किशमिश बादाम पिस्ते और घी खा रहे हैं, उनकी वो ऐसी बच्चियों को, महिलाओं को और वैसे लड़कों को भी तो कैंसर हो रहे हैं। और दारू पीने वाले और तंबाकू खाने वाले साले 60 70 75 तक जी रहे हैं। कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है इसके पीछे संचित। लेकिन अगर हमारी तबीयत ठीक है तो हमारी कृपा है ईश्वर की, और अगर नहीं है हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल तो ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमको वो शक्ति दे कि इस परीक्षा की घड़ी में हम उनका सामना कर सके। भगो मत बेटा, आपको जो भी परीक्षाएं दी गई है, जो दुख दिए हैं, जो कठिनाइयां आपके जीवन में आई है, उससे भगो मत। उसके लिए बल मांगो प्रकृति से, ईश्वर से। उसके लिए सद्बुद्धि मांगो कि हम इसका सामना सजागता से करें। ये संकल्पों का स्थान है बेटा, और हमारे जीवन में मां की कृपा से आज तक हमारे किसी संकल्प को माड़ी ने टूटने नहीं दिया।
जब कुछ नहीं था और 35 लाख का कर्जा था, तब भी माड़ी को एक ही वचन दिए थे कि जिस दिन ये कर्जा उतर गया माड़ी, दूसरी सुबह जो प्रभात होगी वो तब से हमारे जीवन आपका। दूसरा दिन होने दिया था, सुबह 4 बजे माड़ी को सौंप दिए, अब हम तेरे, क्योंकि अब कोई ऋणानुबंध नहीं है जगत का मेरे से। अब आप जो दोगे वही लेंगे माड़ी, तो बोर्ड लग गए। ऐसा नहीं कि फिर अगर आ रहे हैं तो बोर्ड उतार दो यार, कि पीछे दरवाजा रखें, पीछे से आन दो। संकल्प, संकल्प क्या क्या ताकत होती है संकल्प। एक बार आप संकल्पित हो जाओ, फिर से उससे उसके ऊपर दृढ़ता से आप खड़े रहो और देखो आप आपके जीवन में क्या प्राप्तियां होगी बेटा। हम अभी वादा करते हैं, अभी कुछ प्लस माइनस देखते हैं, अभी मुकर जाते हैं उससे। अभी हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, अभी हम उसमें कुछ प्लस माइनस देखते हैं, फिर मुकर जाते हैं उससे। हम खुद ही के कमिटमेंट को खुद ही तोड़ देते हैं। खुद के द्वारा जो हमने संकल्प फेंका, उस संकल्पों का मान करना सीख जाओ। क्योंकि आप संकल्प करोगे तो निश्चित रूप से प्रेशर आएगा। उस संकल्पों को डिगाने के लिए माया खड़ी होगी, और आप उस माया के बस में आ गए तो फिर आया टाइप की जिंदगी हो जाती है। आप सबको सद्बुद्धि मिले, ऐसी कामना। उसकी जरूरत जिसको होगी उसको मिलेगी, क्या टेंशन ले रहे हो बे? सद्बुद्धि की जरूरत किसको? सभी के पास है, नहीं है? कोई नहीं बोलता हमारे पास सद्बुद्धि, लेकिन हम ही बोलते हैं कि मारे हमने इतने सारे खिलाड़ियों के बीच हम नहीं खेल सकते। आप ही बताना सही समझ में कि किसके साथ क्या किक मारनी, वो कौन सा पॉइंट है जहां से गोल अपना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपन लोग ताबीज वाला काम चालू करेंगे, आप लोग राय दो। चलो ताबीज वाला, हवन वाला, जाप वाला, पाठ वाला, वीआईपी लाइन वाला, साला कुछ भी नहीं है, फिर भी हम नहीं ले सक रहे। बताओ यार, है? कोई बैरिकेड नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई जात पात नहीं, फिर भी हम अगर नहीं उठा सक रहे हैं तो हमारी पात्रता का स्तर कितना नीचा है। फिर भी हम रो रहे हैं। तो अगर बंदी से खड़ी हो गई तो कहां पाएंगे बेटा? यहां तो बच्चे बन के आओ और माड़ी की गोद में खेलते हुए चाहे जो ले जाओ आप। यहां बाप बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि महादेव जी सबके बाप हैं। उनको मालूम है, हाँ ये बात अलग है कि प्रभु की ऐसी सहृदयता है कि वो देवों को, दानवों को, मानवों को, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, वो इनकी कृपा है। लेकिन हम दानव हैं या मानव हैं, इसकी हमको औकात मालूम होनी चाहिए। जय माड़ी।